तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मनोज सर क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया था। इसमें हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी थी b² - 4ac से। ठीक है, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान निकालिए। ठीक है, इस के को मान को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ भी सेम ही चीज़ करनी है। b² - 4ac का हम यूज़ करेंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको हम पहले कंपेयर करते हैं। किससे मैंने बताया था, वही द्विघात समीकरण से। ax² + bx + c = 0। देखिए, ये तो हमको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि द्विघात में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, इसका हर जगह यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसी से कंपेयर करते हैं। a का मान 2 हो गया, b का मान हमारा k हो गया, इसी को निकालना है, और c का मान हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब b² - 4ac में पुट कर दीजिए। b² - 4ac = 0। तो b की जगह पे k² - 4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 3 = 0 आ जाएगा। ठीक है, अब k की स्क्वायर करेंगे तो k² आएगा, माइनस 4 की 2 से करेंगे 8, 8 × 3 = 24, 24 आ गया =0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24 को अंदर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा, तो k बराबर √24 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको चाहे तो छोटा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 24 को लिख लें। क्या लिख सकते हैं, रफ काम में अगर हम करके देखें तो देखिए, हम इसको तोड़ सकते हैं। अगर ब्रैकेट में आप तोड़ना चाहें तो 4 × 6 में 6 × 24 होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो बाहर निकल आएगा और ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, है ना। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2√6 लिख सकते हैं। 2√6 इस के मान को हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम इसके आगे चाहें तो एक चीज़ लगा सकते हैं, जब भी रूट हटता है तो हमारे मान प्लस माइनस में हो जाते हैं, तो हम +-2√6 लिख लेंगे। यानी कि ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से ये के का मान निकल आया। इजी है ये। कंपेयर कर लेंगे x² + bx + c से, a और b c के मान निकल आएंगे। यहाँ पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो के का मान हमारा निकल आएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा वाला देख लेते हैं। सेम चीज़ वही है, इससे कंपेयर करेंगे तो a का मान, नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे हम इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो k की x से मल्टीप्लाई करिए, kx की, तो आ जाएगा kx², इसको पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 2kx और प्लस का 6 = 0। ये इक्वेशन हमारी बन गई, है ना। अब इस समीकरण से हम कंपेयर करते हैं तो a का मान k हो जाएगा, b का मान -2k, c का मान 6 हो जाएगा। अब पुट कर दीजिए फिर उसी में, b² - 4ac = 0। b की जगह पे माइनस का 2k² - 4, a की जगह पे k लिख दीजिए
और सी की जगह पे 6 बराबर का 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 4 आ जाएगा 4k², माइनस माइनस प्लस बना देता है, -6 और 4 के करेंगे तो 24 k आ जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। अब हमको k का मान निकालना है तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसे 4k कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ k, क्योंकि एक के बाहर निकाल लिया, 2k थे और 4 निकला तो 4 × 4 तो कुछ नहीं बचा, -4 × 6 = 24, मतलब 4 × 24 आ गया। 4 से इसको डिवीज़न कर दिया, 4 × 4 और 4 × 6 = 24। अब बारी बारी से कंपेयर कर लीजिए तो k - 6 बराबर 0, तो k बराबर 6 आ जाएगा। दूसरा मान यहीं पे कंपेयर करते हैं, अगर अब इसको कंपेयर कर लीजिए तो 4k बराबर 0, तो k बराबर भी 0, क्योंकि 4 नीचे आएगा और नीचे आने पे कोई वैल्यू नहीं होती है, तो k बराबर 0। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, kx² हो जाएगा, माइनस का 2kx हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। इससे कंपेयर कर लेंगे अपने समीकरण से, a का मान k, b का मान -2k, c का 6 आ जाएगा, बेस का -4 ऐसे पुट कर देंगे, माइनस का 2k करेंगे तो 4k² आ जाएगा, 4 × 6 = 24k माइनस का बराबर का 0। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे तो 4 के दोनों में कॉमन दिख रहा है तो k, 4 × 4 तो सिर्फ k बचेगा और 4 × 6 = 24। और इनको बारी बारी से 0 के इक्वल कर लेंगे तो एक बार k बराबर 6 आ जाएगा और दूसरा k बराबर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे k के मान निकल गए। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या निकाल लिया हमने, k के मान निकल गए। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।